भाजपा 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली में कुल 70 सीटों पर चुनाव हुआ था। यहां पूर्ण बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत है और भाजपा इससे आगे निकल गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में झूठ का राज खत्म हो गया है और यह दिल्ली में विकास और विश्वास के एक नए युग की शुरुआत है। जबकि आम आदमी पार्टी प्रमुख और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनादेश को स्वीकार करते हुए भाजपा को जीत की बधाई दी है। केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा ने हराया है। प्रवेश वर्मा अब नए सीएम की रेस में भी हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया सहित केजरीवाल के कई सिपहसालार हार गए हैं। उधर दिल्ली चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस और भाजपा के स्थानीय नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार दिल्ली की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित है, जबकि केजरीवाल सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे और विकास कार्य अटके हुए थे। इसके अलावा शराब घोटाले एवं बढ़ते प्रदूषण सहित यमुना की सफाई नहीं होने के भी प्रमुख मुद्दे रहे। वर्मा ने कहा कि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन गई है और सभी वादे पूरे किए जाएंगे। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आज परिणाम आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। पार्टी के आप जिले के उपाध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये हम पहले आपको 2 दिन पहले भी कहा था मैंने कि हम जीत रहे हैं और अब सिद्ध हो गया और हम जीत गए। 47 सीटों पे आगे चल रहे हैं। मेरा मानना है कि हम 50 के लगभग हम सीट लेंगे, 50 सीट पूरा लेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये क्या दिल्ली में क्या था कि केजरीवाल के ये आडंबर से, केजरीवाल के झूठ से आम जनता परेशान हो चुकी थी और वो आए न आए दिन कुछ न कुछ बोलता रहता था। और मोदी जी का विजन साफ सुथरा था और जनता भी चाहती थी कि डबल इंजन की सरकार बने और वो डबल इंजन की सरकार बनाने में जनता का सहयोग रहा। मैं कहता हूं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि मोदी के विजन में दिल्ली तक लाने का काम किया। सर, सर्वे जो था जी, भाजपा के जो नेता थे उनका मानना था कि 40 से 45 सीट हम जीतेंगे जी, लेकिन जीत उससे बड़ी हुई है। तो आपको लगता है कि मीडिया का और भाजपा नेताओं का आकलन गलत साबित हुआ है, उससे बड़ी जीत मिली है? नहीं, गलत काम। लोग 50 के 47 के बाद मान रहे थे, तो वही आंकड़ा सर्वे बिल्कुल सिद्ध हुआ। सर्वे बिल्कुल सारा सही था। 6 के 6 सर्वे थे, 6 सर्वे 47 से 50 दिखा रहे थे, वो पूरा सही है। कहीं इसमें कोई 19-20 नहीं हुआ। देखिए, 2 बातें पत्रकारों को, दिल्ली की जनता मोदी जी के जो विजन है, मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, मोदी जी का जो क्लियर काम है उसको लेके जनता उससे प्रभावित थी और विकास चाहती है। दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल ने आडंबर किया है उस आडंबर को खत्म हुआ है और भाजपा के साथ जनता खड़ी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है कि डबल इंजन की सरकार बनी है और मोदी जी अगर ऐसा ही रहे तो राजस्थान में और तो है ही पूरे भारत में बीजेपी का ही झंडा रहेगा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का सफाया है। सर, दिल्ली में प्रदूषण बड़ा मुद्दा है, जमुना का जो गंदा पानी है वो बड़ा मुद्दा है और गंगा की सफाई का भी बड़ा मुद्दा है जी। आपको लगता है दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है जी, प्रदूषण में कमी आएगी, जमुना की गंगा की सफाई हो पाएगी? देखिए पत्रकार महोदय, जब दिल्ली में और सरकार बीजेपी की बन गई, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो स्वाभाविक है काम तो होंगे ही और डबल इंजन की सरकार है, सारे काम होंगे। जनता का सबका साथ और सबका विकास की बात रखते हुए जमुना भी साफ होगी और युवाओं का, बेरोजगारों का, काश्तकारों का, सबका विकास करने में मोदी जी काम आएंगे और पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्रिमंडल बना है वो एक कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा और सबके साथ काम होंगे। मैं बहुत खुश हूं कि आज दिल्ली में भी हमारी सरकार बनी है। उसके लिए आप पत्रकारों का बहुत योगदान रहा है सबका, और मेरे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस जश्न में आप सब लोग शामिल हों, ऐसा मेरा मानना है। उधर इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में आप पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार दिल्ली में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। अब यहां आगामी समय में आप पार्टी कमजोर होगी और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बना रही है। कांग्रेस और आप पार्टी, तमाम विपक्षी दलों की स्थिति काफी कमजोर रही। कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला। पार्टी के जिलाध्यक्ष, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन का जो फैसला होता है वो सिरोधार्य होता है। रही बात खाता नहीं खुलने वाली, पिछली बार हमारा वोट परसेंटेज लगभग 4.5-5% था। इस बार हमारा वोट परसेंटेज डबल हो गया, 10% से प्लस है। तो जनता ने हमें दिल्ली में
हमारा डबल कर दिया वोट परसेंटेज, और अगली बार निश्चित रूप से हम मजबूती से लड़ेंगे और हमारी सरकार दिल्ली में बढ़ेगी। मैं हमारे सारे संगठन के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जब हम जीरो थे, जहां हमारा 4 और 4.5% वोट था, सबने मेहनत करके उसको डबल कर दिया और हमको नुकसान किया था आप पार्टी ने, क्योंकि हमारा जो वोट है ना वो आप की तरफ डाइवर्ट हो गया। तो आप पार्टी का जब हिसाब निपटा है ना, तो अब आगे कांग्रेस बढ़ेगी, आप खत्म होगी और बीजेपी से कांग्रेस टक्कर लेगी, तभी जाके दिल्ली में कांग्रेस का राज बढ़ेगा। तो अगली बार हम बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। सर, इंडिया गठबंधन जो था उसमें बिखराव हुआ है, आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी और एमएमआई वगैरह जितनी भी पार्टियां थी, तो वो सभी अलग अलग दिल्ली में चुनाव लड़ी। अगर एकजुट होकर बिखराव नहीं है, गठबंधन लोकसभा चुनाव तक इनका था, बाद में ये सब लोग अपने अपने स्वार्थ के वसीभूत आकर के और कांग्रेस को नुकसान करने लग गए। अब देखिए, केजरीवाल जी से गठबंधन था तो उन्होंने हरियाणा में हमारे खिलाफ लड़े, हमारी सरकार बनती, इन्होंने हमारे वोटों को इन्होंने काटा। पंजाब में लड़े, पंजाब में इन्होंने हमें नुकसान किया, गुजरात में इन्होंने हमें नुकसान किया। तो ऐसे आप जैसी पार्टियों से तो गठबंधन नहीं हो तो ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि तो हमें नुकसान करते गठबंधन करते। उधर किसान नेता शेर सिंह गंडूरा के अनुसार दिल्ली में भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिली है, साथ ही भाजपा को बेरोजगारी, महंगाई एवं प्रदूषण दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के प्रदूषण के कारण अलवर भी प्रभावित होता है, वहीं एनसीआर क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधरोपण की भी जरूरत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिख रही है। आप किसान नेता हैं, समाज के अध्यक्ष भी हैं, क्या प्रतिक्रिया? इस बारे में मेरा विचार ये है कि हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव होते हैं और जनता के हाथ में वोट देने का पूर्ण अधिकार होता है। वो अपनी मर्जी से जिस पार्टी को जिताए, जिस उम्मीदवार को जिताए, वो चुनाव जीतता है। लेकिन इसमें ये भी है कि अब यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, दिल्ली में बीजेपी की पार्टी को बहुमत मिला है और आप पार्टी भी लड़ी थी, लेकिन वो चुनाव नहीं ज्यादा 24 ही सीटें ले पाई, बहुमत बीजेपी को मिला। तो इसमें इनकी अब जिम्मेदारी बनती है दिल्ली सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी कि अब जनता को, जो जनता ने इनको बहुमत से जिताया है, उसके अनुसार जनता के हित में कार्य करे, जिसमें सबसे ज्यादा जो काम करने की जरूरत है वो है बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, और दूसरा जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को रोके, क्योंकि मध्यम वर्ग इस देश में सबसे ज्यादा परेशान है। तो इसमें इन सरकार को अब जनता ने जिताया है तो जनता के हित में भी कार्य करने चाहिए। तो जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी समस्या है और जमुना का पानी जो बहुत ज्यादा जहरीला हो चुका है, अब डबल इंजन की सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार, आपको लगता है कि प्रदूषण पर नियंत्रण शायद दिल्ली सरकार कर ले, क्योंकि अलवर तक इसका प्रभाव पड़ता है? हाँ, ये सही बात है कि प्रदूषण इतना ज्यादा फैल चुका है, तो अलवर भी एनसीआर में आ रहा है, तो अलवर में भी प्रदूषण का काफी असर रहता है। तो इस सरकार की जिम्मेदारी है कि यमुना को साफ कराए जिससे प्रदूषण कम हो, और पेड़ पौधों की ज्यादा लगाए तो प्रदूषण में थोड़ी कमी होगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, तो आम नागरिक के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा रहेगा। उधर परिणामों को लेकर स्थानीय आमजन में भी उत्सुकता का माहौल देखा गया।